लास्ट लेक्चर में अपन ने बच्चों पढ़ा था मार्केटिंग का मीनिंग और उसके फंक्शन, विपणन की अर्थ क्या है और विपणन के कार्य क्या है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, व्यवसायियों उपक्रम के लिए महत्व, मतलब कि फॉर बिजनेसमैन या एंटरप्राइज के लिए इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। सेकंड पे क्या है, ग्राहकों के लिए महत्व, मतलब फॉर कंज्यूमर्स। थर्ड क्या है, समाज के लिए महत्व, मतलब फॉर द सोसाइटी। राष्ट्र के लिए महत्व, राष्ट्र के लिए मतलब फॉर द नेशन। तो अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम लेने वाले हैं बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हम इसको देखेंगे। ठीक है, हर बिजनेस में एक तगड़ा मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये तो हो गई बेस लाइन। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस को हम एक एक पॉइंट के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन। देखो, खाली मार्केट में एक ही बिजनेसमैन नहीं खड़ा है, दुनिया भर की दुकानें खड़ी है। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट को दूसरों से कैसे अलग दिखाना है, आपके प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में बेचना है, आपका प्रोडक्ट कैसे दूसरे प्रोडक्ट से सस्ता होना चाहिए, क्वालिटी में भी तगड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक बार आपको मार्केट में क्या करना है, अपना प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपको इफेक्टिव, आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। तो जब आपका मार्केटिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, मतलब मार्केट में आपका अस्तित्व बनाए रख सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ प्लानिंग। देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था कि मार्केटिंग के फंक्शन के अंदर क्या आता है, मार्केट एनालिसिस। ठीक है, मार्केट रिसर्च करना। तो अब जब आप मार्केट की एक बार रिसर्च कर देते हो, आपको पता लग जाता है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड किसकी है, सप्लाई अपन किस चीज़ की कर सकते हैं, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, मार्केट में अपनी पोजिशन क्या है। तो इस बेस पर आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग में। कहने का मतलब मार्केटिंग एनालिसिस आपके क्या करता है, मार्केटिंग प्लानिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसकी इंपॉर्टेंस में दूसरा पॉइंट क्या होगा, बेसिस ऑफ प्लानिंग, कि जो आप मार्केट के लिए जो प्लान कर रहे हो उसमें मार्केटिंग आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, सेल्स ग्रोथ। देखो, ये तो होना ही है। जब आप प्रोडक्ट को मार्केट के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग बनाओगे, तो आपके प्रोडक्ट की क्या होगी, मार्केट में डिमांड होगी और इससे आपके सेल्स को क्या मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पर पूरा एक क्रम है। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ गई, क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो आपको उसका प्रोडक्शन हाई लेवल पे करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और आपको पता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति यूनिट कॉस्ट, मतलब कि जो प्रति इकाई लागत जो है वो क्या आ जाती है, कम आती है। क्या आती है, प्रति इकाई लागत कम आने से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। और आपका प्रोडक्ट जब सस्ता होता है तो मार्केट में फिर उसकी ज़्यादा बिक्री होगी, और ज़्यादा बिक्री होने पर आपके क्या होगा, प्रॉफिट की इंक्रीज, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या है, मोर प्रोडक्शन। ये भी बट ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो आपको उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन, हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नई नई मशीनें लगानी पड़ेगी। तो इससे आपका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और ये भी बट ऑब्वियस है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम आ जाती है। ठीक है, और आपको फिर क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपके एम्प्लॉयज़ को आप ज़्यादा पे कर सकते हो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। अब देखिए, एक बात ये भी है, जब ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी, जब आपकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, तो आपका सप्लायर हर जगह अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मिनिमम कॉस्ट, कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट आती है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि देखो, आपने मार्केट एनालिसिस किया था, ठीक है, तो आपको पता चल गया था कि कौन कौन से मिडिल मैन को आप यूज़ कर सकते हो, कौन से मध्यक को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब कि वितरण की जो लागत है वो क्या आएगी, कम आएगी। और अगर वितरण की लागत कम आएगी तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं लाभों में वृद्धि। देखो, लाभों में वृद्धि, ये सब पॉइंट जुड़े हुए एक दूसरे से। कैसे, डिमांड बढ़ी मार्केट में तो आपके सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडल मैन। देखो, इसको समझो, हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडलमैन मतलब मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बात ध्यान रखना, जो मार्केट में एक बार टिक जाता है ना, फिर लोग उसके पास ऑटोमेटिकली आते हैं। अब आपका प्रोडक्ट अगर मान लो मार्केट में एकदम फैल गया, ठीक है, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो लोग आपके प्रोडक्ट की एजेंसी भी लेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को बेचने में मदद भी करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पार्ले की कंपनी है, ठीक है, तो आपको मिडलमैन बहुत ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि पार्ले एक मार्केट में क्या हो गया, एक स्टैब्लिश ब्रांड हो गया, ठीक है। तो उसके जो मिडलमैन है, जो उसके जो
डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आपकी कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 8 पॉइंट पे, क्रिएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का निर्माण। अब ये कैसे होगा भाई, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकेगा, लोगों के जबान पर आ जाएगा, तो आपकी मार्केट में क्या हो जाएगी, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, आपकी जो ख्याति है, आपकी जो इज्जत है, जो आपका ब्रांड का जो नेम है वो लोगों के जबान पर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं डेवलपमेंट एंड एक्सपांसन। देखो डेवलपमेंट और एक्सपांसन इसको जरा समझो। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है। एक्सपांसन का मतलब क्या होता है, विस्तार। अब जैसे पार्ले है, ठीक है, इसने अपना प्रोडक्ट एक बार खाली बिस्किट लाया था, ठीक है, मार्केट में। अब ये पता है उसके बाद स्नैक्स भी बेचता है, मतलब ये जो स्नैक्स होता है ना, चिप्स वगैरह नहीं आता है, ये भी बेचता है ये पार्ले। उसके बाद अब जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो रिलायंस का, ठीक है, तो रिलायंस का खाली पहले पेट्रोकेमिकल में था, ठीक है, अभी इसका मोबाइल के बिजनेस में भी ये आ गया। तो कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड एक्सपांसन, इसको क्या बोलते हैं, विस्तार। तो जब आपका कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में टिक जाता है तो आपको मौका मिलता है कि आप दूसरे प्रोडक्ट भी अपने मार्केट में क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके बिजनेस का क्या होता है, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन। देखो एक बार आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिक गया, ठीक है, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब उसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस लेके आओगे। उसमें क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ इनोवेशन करोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसको समझो जरा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है, लोगों के लिए भला करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो जब आपका प्रोडक्ट कम लो प्राइस का होगा, कैसा होगा, जिसकी प्राइस कम होगी, जिसमें क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप इनडायरेक्टली समाज के लिए भलाई कर रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप लोगों की भी भलाई कर रहे हो, आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी क्या कर रहे हो, पूर्ति कर रहे हो। नेक्स्ट पे आता है 11th पॉइंट पे। 11th पॉइंट क्या बोलता है, सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इसको समझो जरा, आपका प्रोडक्ट जब एक बार नेशनल मार्केट अपने देश में फेमस हो जाता ना, फिर तो आपके लिए विदेश कुछ भी नहीं रहता है, फिर आप विदेश में जाके अपनी धाक जमा सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है अपना टाटा, ठीक है। टाटा जो है अपनी गाड़ियां इंडिया में भी बिकती है टाटा की, और विदेशों में भी बिकती है। क्यों, पहले उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्योंकि अपने देश का है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसमें एंट्री की, विदेश में, और इसीलिए उनके प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम ग्राहकों के लिए महत्व। ग्राहकों के लिए महत्व में क्या है, देखो इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर, इसको जरा समझते हैं। सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब मार्केटिंग हाई लेवल पे होता है तो आपका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन हाई लेवल पे होगा, तो इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उनको क्या होता है, अच्छी क्वालिटी की और सस्ते प्रोडक्ट उनको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति, इसको समझो। देखो एक ही कंज्यूमर की अलग अलग नीड्स होती है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है जब कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाएगा तो उनकी नीड्स क्या होगी, फुलफिल होगी, ठीक है, मतलब उनकी आवश्यकताओं की क्या होगी, पूर्ति होगी। जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल देते हैं अपन, जैसे कंप्यूटर, ठीक है, पहले कंप्यूटर बहुत महंगे आते थे, ठीक है, मोबाइल्स बहुत महंगे आते थे। आजकल हर कोई भी बंदा, कोई भी लेमैन इंसान क्या कर सकता है, नॉर्मल इंसान भी मोबाइल को खरीद सकता है, क्योंकि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में अच्छे से अच्छा फोन मिल जाता है। इसको क्या बोलेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट पे आते हैं ज्ञान में वृद्धि। देखो जरूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट को खरीदना, एक बात ध्यान रखो, उस प्रोडक्ट को जब आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जब उसके सेल्स प्रमोशन की टेक्निक देखते हो, जैसे मान लो आप एप्पल के शोरूम में गए, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप वहां पर आईफोन खरीदने गए हो, लेकिन आप उसका जब डेमो देख के आओगे तो इससे आपके नॉलेज में क्या होगी, वृद्धि होगी। और हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो आपने किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन देखा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखा, तो इससे क्या हुआ, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता चला कि उस प्रोडक्ट का यूज क्या है, उसको प्रयोग में कैसे लेते हैं, उसको यूज करने का तरीका क्या है, उसको यूज करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, आपके नॉलेज में क्या हुई, वृद्धि हुई। फोर्थ पॉइंट पे आता है धन का उचित उपयोग। देखो इसका मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मनी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कंपैरिजन, सेविंग्स। देखो इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी प्रोडक्ट का आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट मार्केट में 50 रुपये में अवेलेबल है, फिर आप देखते हो कि अरे यार इसकी एक और ऐड आई थी इसी प्रोडक्ट के, मतलब इसी टाइप का एक प्रोडक्ट था जो दूसरे दुकान पे 40 रुपये में अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे पता है, आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, आप उन दोनों को क्या करोगे, कंपेयर, और फिर आप देखोगे कि यार किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, किसकी प्राइस कितनी है, फिर आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, बाय करोगे। अब जब आपने बाय किया ना, तो इससे आपको क्या हुई, सेविंग्स हुई। कैसे, जिस प्रोडक्ट का आप 50 रुपये देने वाले थे उसी टाइप का सेम प्रोडक्ट आपको कितने में अवेलेबल हुआ, 40 रुपये में, तो इससे आपके इन शॉर्ट 10 रुपए की क्या हुई, सेविंग्स हुई। उसको आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी जगह पर उसको आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धन का उचित प्रयोग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। इसको जरा समझते हैं। देखो
पहले हर कोई बंदा मोबाइल यूज़ नहीं कर पाता था, लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है, हर बंदे के पास मोबाइल अवेलेबल है, हर बंदे के पास कोई ना कोई, जैसे मान लो चेयर हो गई, ठीक है, टेबल्स हो गए, आजकल मतलब सस्ते से सस्ते लेवल पे भी, सस्ते प्राइस पर भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इससे हर बंदा किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है। इससे उनके जीवन स्तर में क्या हुई, वृद्धि हुई, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। नेक्स्ट पे आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट क्या कहता है, विक्रय उपरांत सेवा का लाभ, आफ्टर सेल सर्विसेज बेनिफिट्स। अगर आपने मार्केटिंग की मीनिंग पे ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या बताया था, मार्केटिंग प्रोडक्ट के बनने से पहले शुरू होती है, प्रोडक्ट के बिक जाने के बाद भी जारी रहती है। कैसे, अब आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया, आपका प्रोडक्ट सेल हो गया है, लेकिन मान लो अब कंज्यूमर को दिक्कत आ रही है, ठीक है, घर पे उस प्रोडक्ट को मतलब उसमें ग्लिच आ गया, मतलब वो प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, मतलब जैसे मान लो आपने, हाँ, मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है, उसमें मान लो अब कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी शॉप पर जाकर या फिर उसका कोई बंदा आकर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व करके चला जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, आफ्टर सेल सर्विसेज मिली, मतलब कि माल के बिकने के बाद भी आपको जो सर्विसेज मिली है, इससे आपको क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि यार ये जो कंपनी है ना, ये अच्छी कंपनी है, ये तो अपन को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसमें और आप क्या ले सकते हो, मान लो इसमें एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो आपके पास, जैसे मान लो फंड अवेलेबल है सिर्फ 20,000 का, ठीक है, और जो आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हो वो है 35,000 का, तो कंपनी क्या करेगी, आपको 15,000 का आपको क्या कर लेगी, फाइनेंस कर लेगी। क्या कर लेगी, 15K का क्या कर लेगी, फाइनेंस। तो इससे क्या होगा, 15,000 की जो 3 किस्तों में बांट लिया, मतलब कि 5-5 हज़ार की 3 किस्तें कर ली, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हो, और आपने उस प्रोडक्ट को क्या कर लिया, कम पैसे में, मतलब आपके 35,000 लगने थे, आपने 20,000 दे के बाकी के 15,000 किसमें काट दिया, आपने इंस्टॉलमेंट में कर दिया सेटिंग, और आपके प्रोडक्ट भी आपको क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर क्या होगा, खुश हो जाएगा, और वो आपके प्रोडक्ट के प्रति क्या हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग के द्वारा विक्रय उपरांत सेवा का लाभ भी किसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं बाजार सूचनाओं की जानकारी। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत बेसिक सा मीनिंग है इसका। अब जरूरी नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट को खरीदोगे, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के बारे में ऐड देख लेते हो, उस प्रोडक्ट की आपको जानकारी मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, आपको पूरे मार्केट की क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, तो ये सब किस में आ जाएगा, अवेयरनेस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं यथा समय वस्तुओं की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। इसको जरा समझो, मार्केटिंग का एक फंक्शन क्या है, मैंने अपने क्या पढ़ाया था, अपने मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग एनालिसिस। तो उसमें एक बात ये भी थी कि आपका प्रोडक्ट खाली यही नहीं है कि माल को बनाना है, उस प्रोडक्ट को राइट टाइम पे, कहाँ पर, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे मतलब सही जगह पर, और राइट प्राइस पे, क्या, राइट प्राइस पे उसको क्या करना है, कंज्यूमर को उपलब्ध करवाना है। तो इससे क्या होगा, अब मान लो मुझे मोबाइल की ज़रूरत आज है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी अगर मुझे 10 दिन बाद डिलीवरी दे रही है, तो फिर उस कंपनी के प्रति मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मार्केटिंग के अंदर ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो कंज्यूमर ने जो डिमांड किया है, जो कंज्यूमर को जब उस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस समय उस प्रोडक्ट को क्या किया जाए, अवेलेबल किया जाए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता संतुष्टि। ये तो बट ऑब्वियस है, होना ही है। जब प्रोडक्ट सस्ते पे अवेलेबल होगा, अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होगा, सही समय पर अवेलेबल होगा, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर अल्टीमेटली क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं आराम एवं सुविधा, कंफर्ट एंड कन्वीनियंसी। आराम, मनोरंजन एवं विलासिता के साधन, इसको जरा समझते हैं हम। देखो जब आपको प्रोडक्ट आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। इससे कंज्यूमर पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, संतोषप्रद स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग कंज्यूमर की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी, ठीक है। समाज के लिए मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जरा समझते हैं। कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, समाज को अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट चीपर एंड इकोनॉमिक प्राइसेस, तो लोगों को सस्ते रेट पर वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखो एक बात ध्यान रखना, डिमांड बढ़ती है ना,
तो डिमांड की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है, और सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, मशीनों को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आप इसको कैसे समझ सकते हो, लोग जो मिडिल मैन होते हैं, मिडिल मैन का बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि आपको कंपनी को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माल और मिडिल मैन की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग से क्या होता है, रोजगार में भी वृद्धि होती है। क्या होता है, मार्केटिंग से एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस, मिलावट, जमाखोरी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी, इसको समझते हैं एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो अब इसको समझो जरा, जब मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की, तो उससे सप्लाई बढ़ेगी। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि यार मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दूसरों की जगह तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होगा, जो बाजार में जो काला बाजारी है उसका विनाश होगा। जो भ्रामक विज्ञापन, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का किसी लोगों ने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया कि देखो ये प्रोडक्ट आपको 4 दिन में गोरा कर देगा, ठीक है, और ऐसा हुआ नहीं, तो लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इससे क्या होगा, लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ेगी, और जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है उनका भी क्या होगा, उनको भी क्या किया जाएगा, उनसे भी समाज को क्या किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सामाजिक मूल्यों की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, द बिजनेसमैन कंसीडर कंज्यूमर एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ देयर एक्टिविटीज। जरा इसको समझिए। देखो एक बात ध्यान रखना, आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आप कैसे रेट पे बेच रहे हो, सस्ती रेट पे, अच्छी क्वालिटी में। तो कहने का मतलब बिजनेसमैन ने कंज्यूमर को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कंज्यूमर को पूरा अपने दिमाग में बैठा दिया। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर पूरे सेंट्रल जगह पर किसको रख दिया है, कंज्यूमर को। मतलब कि अल्टीमेटली मार्केटर क्या चाह रहा है कि कंज्यूमर को क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो आप देखिए इससे क्या होगा, एक समाज में एक अवेयरनेस फैलती है कि जो मार्केटर है, जो बिजनेसमैन है, वो किसके लिए काम कर रहा है, खुद के प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन वो समाज के लिए भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी। अब हम आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर, राष्ट्र के लिए महत्व, ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर द नेशन, पहला पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। देखो एक प्रोडक्ट बनता है ना, तो खाली उसमें माल ही नहीं लगता है, उसमें है ना पानी भी लगा है, उसमें बिजली भी लगी है, उसमें गैस भी लगी है। कहने का मतलब देश के जो नेशनल रिसोर्सेज है उनका यूज़ हुआ है। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन को रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा, और उसको पता है कि प्रोडक्ट को सस्ते में भी बेचना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो इससे क्या होगा, वो जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है ना, वो उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करेगा, ताकि जो वेस्टेज है वो मिनिमल, मतलब वेस्टेज जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे चला जाए। इससे क्या होगा, उसके खर्चों में कमी आ जाएगी, और हम कह सकते हैं इससे देश के नेशनल रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोटेक्शन, सेफ्टी फ्रॉम रिसेशन, मंदी से रक्षा, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। देखो इसको समझो, मंदी से रक्षा कैसे, जब आपका प्रोडक्ट, अब जैसे मान लो ये कोविड-19 का ये जो मैटर है, ठीक है, अब भी अगर प्रोडक्ट महंगे में बिकेंगे तो देश में फिर क्या होगा पता है, लोगों के पास से पैसा चला जाएगा, लोग लूट जाएंगे, इससे लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, और मार्केट में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। इसको रोकने के लिए प्रोडक्ट की एक प्राइस फिक्स होती है। ठीक है, जब प्रोडक्ट सही लेवल पे, सही प्राइस पे बिकता है, तो लोगों के द्वारा डिमांड की कंटिन्यूटी रहती है, और डिमांड की कंटिन्यूटी रहने से सप्लाई भी कंटिन्यू रहती है, और इससे क्या होता है, देश में मंदी नहीं आती है, और इस प्रकार से मंदी से देश की क्या होती है, रक्षा होती है। रिसेशन फ्रॉम, सेफ्टी फ्रॉम रिसेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। देखो ये बहुत ही इजी पॉइंट है। कैसे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो देश का जो इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, ये देखो बाय प्रमोटिंग डिमांड, अगर आपके डिमांड बढ़ेगी तो आपकी उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई जब बढ़ेगी तो मतलब प्रोडक्शन हाई लेवल पे करना पड़ेगा। तो इससे हम कह सकते हैं देश का जो नेशनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखो जब आप अपने प्रोडक्ट को देश में तो बेच ही रहे, ठीक है, इंडिया में तो डिमांड है ही है, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा इंडिया में फेमस हो गया तो उसकी मार्केट में, आउटसाइड इंडिया भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, बाहर के मार्केट में, बाहर का मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट। तो इससे क्या होगा, देश के अंदर, देश के जो
जो अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब कि जो निर्यात हो रहा है, उसमें भी क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन मार्केट एंड इट विल इंक्रीज अवर फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो वित्तीय व्यापार है, जो फॉरेक्स के जो ट्रांजेक्शन है, और जो अपना जो इसको बोल सकते हैं आप, जो फॉरेक्स करेंसी है, मतलब डॉलर, पाउंड्स, इनमें भी क्या होगा, अपने देश के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं गवर्नमेंट इनकम। इसको जरा समझते हैं। देखो, जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, कॉस्ट कम आएगी तो व्यापारी को फायदा होगा, फायदा होगा तो उससे उसका टैक्स, मतलब इनकम तो बढ़नी है, ठीक है, और इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, उसको डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो गया, आईटी, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स से देश की सरकार को फायदा होगा, और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि देश की, अपने सरकार की क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट इनकम जो टैक्स से होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। अलाइड का मतलब होता है इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मास प्रोडक्शन, लार्ज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। देखो, इसको जरा समझते हैं हम कैसे। जब प्रोडक्शन हाई लेवल पे होगा तो किसानों को, फार्मर्स को, जो भी, मतलब जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बंदे हैं, उनको अपना प्रोडक्शन हाई लेवल पे करना पड़ेगा, और जब हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो मशीन और लानी पड़ेगी, और इस्टेब्लिशमेंट, और भी ज़मीनें खरीदनी पड़ेगी, उन पे प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, और जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा तो उससे जुड़ी जो दूसरे बिजनेस भी है उनमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मार्केटिंग का कंज्यूमर के लिए, नेशन, देश के लिए, और समाज के लिए, और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इस प्रकार से आज हमने ये लेसन पूरा किया। इसके पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर दीजिएगा, और इन लेक्चर्स को ऐसे ही देखते रहे, और सभी बच्चों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।